हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ दीपक फ्रॉम KTPL। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हो सकता है आपने हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो अभी जाइए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें नए वीडियोस के। और हमारे जो प्रीवियस वीडियोस जो हमने बनाए हैं वो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर के चेक कर सकते हैं, उसके लिंक हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं जो हमने उसके अंदर चीज़ें बता रखी है। तो हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज हम जो बताएंगे उसमें हम बताएंगे कि हमारे सामने जैसे कि एक सेल्स इनवॉइस हम क्रिएट करेंगे और उसमें क्या होगा, उसमें एक आइटम, जैसे फॉर एग्जांपल आइटम 1 है, इस ये अलग अलग टैक्स स्लैब है इसकी, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे अलग अलग टैक्स स्लैब की। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से लेकर के 600 रुपीज़ तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, 0% टैक्स लगता है उस पर। बट अगर उसी आइटम की वैल्यू 600 रुपीज़ से अबव हो जाती है, मतलब 601 से लेकर के उसकी वैल्यू 1500 हो जाती है, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो लगता है 5%। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाना चाहिए। GST लगता है, जो टैक्स का मतलब हो गया GST। और फॉर अगर उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, मींस 500 से भी अबव हो जाता है, वो 500 से भी अबव होता है और टिल 2500 होता है, तो उसका जो टैक्स वैल्यू है वो 12% होता है। और अबाउट 2500 है तो उसमें क्या होगा, उस केस में उसकी जो टैक्स है, उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 18%। तो अब हमें एंट्री करनी है जिसके अंदर हम अगर आइटम ये वाला यूज़ करते हैं सेल्स के अंदर, और उसकी अगर वैल्यू हम जब उसको सेल करते हैं, तो अगर हम उसको सेल करते हैं इस रेंज के बीच में, तो टैक्स आना चाहिए 5%, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए। अगर हम इस रेंज में बेचते हैं तो 12%, मतलब सेल करते हैं तो 12% आना चाहिए। तो रेंज के अकॉर्डिंग, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। वो कैसे होगा तो वो हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ में बिल्कुल एंड तक इस वीडियो में, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो और आप यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हमें जाना है, क्रिएट करना है हमें लेजर सेल्स का। सेल्स लेजर हमने क्रिएट किया, एंटर कर दिया, बस और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे गुड्स कर दीजिए। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे GST एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर GST आपके यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप जाइए F11 प्रेस करिए और इनेबल GST को येस कर दीजिए। जैसे आप इनेबल GST येस करेंगे तो आपके सामने ये स्टेट और बाकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आप फिलअप कर दीजिए, कंट्रोल A कर दीजिए, कंट्रोल A कर दीजिए, और ये आपके सामने लेजर की स्क्रीन वापस आ गई और ये आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। अभी मेरी स्क्रीन पे तो आ ही रही थी। देन सेव करके एंटर कर दीजिए, तो हमारा लेजर क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें आइटम्स क्रिएट करने हैं। आइटम्स में जाएंगे, जैसे हमने आइटम क्रिएट किया आइटम 1, और यूनिट्स हमने इसकी क्रिएट करी NOS नंबर्स, सेव कर दिया इसको हमने। और यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है GST एप्लीकेबल, यस कर रखा है हमने ऊपर, ये जो है GST एप्लीकेबल है। देन सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि आपका आइटम क्या चीज़ है। HSN कोड होता है, हर आइटम का एक यूनिक कोड होता है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको स्लैब वाइज काम करना है, GST रेट्स जो हैं आपकी वो स्लैब वाइज है, तो आपको ये यहाँ पर ऑन आइटम रेट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन टाइप आपको ऑन आइटम रेट करनी पड़ेगी। देन इसके बाद में इसको येस करिए, और यहाँ पर जैसे 600 रुपीज़ तक 0% टैक्स लगेगा, तो हमने 0 कर दिया। 0 नहीं कर सकते, नील कर देते हैं हम। दैन 600 से लेकर 1500 तक हमारे जो टैक्स लगेगा वो 5% है। 1500 से 2500 हमारा जो टैक्स है वो 12% है। 2500 अबव जो है, या 2500 से अबव जो है वो 18% टैक्स हमारा लगना चाहिए। गुड्स हमने एंटर कर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टॉक आइटम बनाने का जो काम था, वो जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब हम बैक आकर के वाउचर एंट्री करते हैं। अब हम जाते हैं, कैश की एंट्री हमने करी, फॉर एग्जांपल हमारे पास में अभी कैश में ही हम माल बेच रहे हैं। अब यहाँ पर जब सेल हम देंगे, तो सेल के बाद में ये सेल का हमारे पास में पूछेगा कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सेबल। सेल टैक्सेबल हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इंटर स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं।
तो हमें सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। मीन्स हम जैसे राजस्थान में हैं या दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में मैं हूँ तो दिल्ली में ही मैं माल बेच रहा हूँ, ठीक है। तो इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, मतलब जो मेरा स्टेट है उसके इनसाइड ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर आउटसाइड कर रहा होता मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इंटर स्टेट का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे इंटर स्टेट का यूज़ करना पड़ता है, ये वाला यूज़ करना पड़ता है हमें। बट अभी हम इनसाइड द स्टेट कर रहे हैं, तो हम सेल टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, आइटम 1। और जैसे मैंने एक आइटम इसका बेचा और यहाँ पर मैंने इसका अमाउंट दे दिया 500 रुपीज़, और अभी हमने टैक्स का लेज़र नहीं बनाया था, तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर एंटर करके ये आ गया। अब यहाँ पे लेज़र आ नहीं रहा हमारे पास में लेज़र, तो अब हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे लेज़र CGST सेंट्रल टैक्स। यहाँ पे हमने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में इसको दे दिया GST एंट्रल सेंट्रल टैक्स। यहाँ पर हमारे को परसेंटेज देने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। अब जैसे आप देख रहे थे ये 500 रुपीज़ है, तो 600 रुपीज़ से कम है, तो इसीलिए ये टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा इस पर। और अभी भी देखिए कैलकुलेट नहीं हुआ। CGST हमने बना दिया, SGST भी हम बना लेते हैं। हमने SGST बना दिया, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में GST स्टेट टैक्स सेव कर दिया इसको। तो अब हमारे सामने टैक्स की वैल्यू नहीं आ रही है, बिकॉज हमने ज़ीरो कर रखा है 600 रुपीज़ तक। जैसे ही मैं 601 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स है वो मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको देखना है अगर कि टैक्स कितना लगा है इस पर, तो उसके लिए हमें जाना है ऑल्ट, यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाइए और टैक्स एनालिसिस इसमें जाइए, या ऑल्ट A भी प्रेस कर सकते हैं आप, शॉर्टकट है, ये आ गया आपके सामने। और उसके बाद में आप ऑल्ट F5 प्रेस कर दीजिए, तो डिटेल में आपके सामने ओपन हो जाएगा CGST SGST 2.5%, 2.5%। तो अब जैसे अगर हम इसको कर देते हैं 3000 रुपीज़ यहाँ पर, तो अब आप जा कर के चेक करिए, ऑल्ट A प्रेस करिए आप और ऑल्ट F5 प्रेस करिए, तो आपके सामने ये आ जाएगा 9%, मतलब 18% हो गया, ये 9% हो गया। तो इस तरीके से आप एक इनवॉइस में एक आइटम के ऊपर मल्टीपल टैक्स स्लैब्स कैसे लगा सकते हैं, वो हमने अभी सीखा। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो अभी लाइक करिए इस वीडियो को और कमेंट जरूर करिए कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा, इस ट्रिक में क्या सीखा, और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको नई ट्रिक्स और नए वीडियोस मिलते रहें टैली प्राइम के रिगार्डिंग, और शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर। थैंक यू।